तो हेलो बच्चों, ये रेगुलर रिवीजन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। ठीक है, किस किस का मिक्सचर होता है? इसमें दो होता है, एक को बोलते हैं फेलिंग ए और दूसरे को बोलते हैं फेलिंग बी। ठीक है, फेलिंग ए के अंदर क्या होता है? एक्वस CuSO4। ठीक है, और फेलिंग बी के अंदर क्या होता है? रोचे सोल्ट होता है अपना। ठीक है, रोचे सोल्ट कैसा दिखता है? स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, और ये क्या काम आता है? ये आइडेंटिफाई करने के काम आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह से आइडेंटिफाई करता है? ये एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, बट कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता। कीटोन भी दो तरह के प्रकार के होते हैं अपने पास, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब एक सिंपल चेन होगी। ठीक है, और यहाँ पे जुड़ा होगा CHO ग्रुप। और एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब एक कोई बेंजीन रिंग होगी और इस पे जुड़ा हो क्या? CHO। ठीक है, ये ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऑप्शन दे के पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, भाई मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड, कीटोन और कुछ मतलब 3-4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि किसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अपने पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा ना, जो चेन के साथ एल्डिहाइड जुड़ा है उसी के साथ मतलब ये रिएक्ट करेगा फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन मतलब दो होते हैं इसमें। फेलिंग मिक्सचर होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए एक्वस CuSO4, तो अपना क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आ गया, ऑप्शन 4 करेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या किस तरह से रिएक्ट करता है ये एल्डिहाइड के साथ, ये भी बता ही देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लेते हैं अपने? फेलिंग ले लेते हैं, फेलिंग। मान लो ये फेलिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या बन जाता है? ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड बन जाता है इसका, सॉरी एसिड बन जाता है इसका। एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है और किसके पीपीटी बन जाती है? CO2O की रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, तो फेलिंग के बारे में मैंने क्या क्या बताया कि फेलिंग सॉल्यूशन में फेलिंग ए और फेलिंग बी दो टाइप के क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। ठीक है, फेलिंग ए में होता है एक्वस CuSO4 और फेलिंग बी में को क्या होता है? रोचे सोल्ट। ठीक है, और ये किस काम में आता है? ये किसके साथ रिएक्ट करता है? पहली बात तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ नहीं करता? कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। और ये काम किसके आता है? ये इस काम आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से रिएक्शन होती है इसकी? एल्डिहाइड को किस में बदल देता है? एसिड में बदलता है और CO2 की रेडिश ब्राउन क्या बन जाती है? पीपीटी बन जाती है। चलो आओ नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। ठीक है, तो आपको ये तो बिल्कुल आप कर ले जाओगे सारे के सारे। ठीक है, इथेन, नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन बिटवीन 2 कार्बन, ओनली कार्बन एटम के बीच में बताना है। ठीक है, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में बताना है, बाकी बचे हुए नहीं बताने। ठीक है, ठीक है, कार्बन और कार्बन मतलब इथेन की बात कर रखे, तो इथेन की कुछ स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, तो इथेन में क्या हो गया? इथेन में ओनली 1 सिग्मा। ठीक है, 1 सिग्मा होता है, सॉरी 1 सिग्मा। ठीक है, इथीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। इसमें क्या था? 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, और कार्बन C2 मोलिक्यूल। ठीक है, यहां पर थोड़े फंस जाओगे आप। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसमें कार्बन कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है ये मोलिक्यूल C2। ठीक है, अमोटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अमोटी इसमें क्या होता है? ओनली 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ओनली 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि एक इसमें सिग्मा भी है। ठीक है, बट ये क्या रॉन्ग है, ओनली 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, और इथाइन में क्या होता है? इथाइन में तो 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में बात कर रहा है, इसमें क्या था? 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, इस तरह से आप मिलान करके आ जाना। ठीक है, चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछ रहा है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो इंटर मोलिक्यूल, इसमें क्या होता है? 2 डिफरेंट मोलिक्यूल होते हैं, 2 डिफरेंट मोलिक्यूल। ठीक है, दूसरी क्या होती है? इंट्रा, INTERA, यहां पर RA का ही फर्क होता है। ठीक है, इंट्रा मोलिक्यूल, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, यहां पर बस रीडिंग में गलती करवाना चाह रहा है वो आपकी। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओनली 1 एटम के बीच में होता है, 1 एटम, ओनली 1 एटम या कंपाउंड हो, ओनली 1 मॉलिक्यूल बोलता हूं, ओनली 1 मॉलिक्यूल के बीच में ही बॉन्डिंग होती है। ठीक है, देखो किस तरह से होती है। आओ, ऑप्शन फर्स्ट कुछ इस तरह से दे रखा है, इसकी स्ट्रक्चर NO2 की कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ पर इसने क्या जोड़ रखा है? OH। ठीक है, और एक दूसरा क्या होगा? दूसरा भी इसी तरह का कंपाउंड होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? H बॉन्डिंग होगी, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग को अपन डॉट डॉट से दिखाते हैं। ठीक है,
तो ये क्या, ये भी अलग मॉलिक्यूल है, ये भी अलग मॉलिक्यूल है। इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम, इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस तरह से बी में होगी। ठीक है, और एचएफ में किस तरह से होती है, एचएफ में भी इस तरह से होती है। ये भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, इसी में भी इंट्रामोलिकुलर नहीं होती, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, 4 में देखो, 4 में क्या होता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसमें क्या होती है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होती है, इसको बोलते हैं एच बॉन्ड। ठीक है, एच बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि इंट्रा और इंटर मतलब कि क्या पूछ रहा है। यदि इंटर पूछ रहा है, इंटर, ठीक है, तो वो दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी। यदि इंट्रा पूछ रहा है तो वो क्या होगी, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन है अपना मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू Na, ये फॉर्मूला होता है। एटोमिसिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम है, जैसे NaOH है, NaOH, इसमें कितने एटम है, एक Na है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर अपने को हीलियम दे रखा है। हीलियम क्या होता है, ओनली वन के बारे में बात कर रहा, वन एटम के बारे में बात कर रहा। हीलियम एटम की एटोमिसिटी कितनी होती है, 1। चलो नंबर ऑफ एटम यहां पर क्या दे रखा, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। वन म्यू दे रखा, वन म्यू का मतलब क्या होता है, सॉरी 4 म्यू दे रखा ना, 4 म्यू का मतलब एक एटम है, एक एटम की बात कर रहा है, एक एटम हीलियम होता है। ठीक है, और एक एटम की बात कर रहा है, तो इसमें मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम इंटू अवोगाद्रो नंबर को Na से लिख लेता हूं। एटोमिसिटी कितनी है इसकी, 1 इंटू Na। ठीक है, Na से Na काट देना, 1 इंटू 1 मोल, 1 एटम आ गया। ठीक है, 1 एटम। सेकंड ऑप्शन में क्या है, 4 ग्राम। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम। और गिवन यदि अपने ग्राम में दे रखा हो तो किस तरह से निकालते हैं मोल, गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 4 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है हीलियम का, वो भी 4 होता है। ठीक है, 4 से 4 कट गया, नंबर ऑफ एटमिसिटी 1 होती है, और Na यहाँ पे कितना हो गया, 1 एटम आ गया। ठीक है, 1 एटम, सॉरी 1 Na एटम आ गया यहाँ पर। ठीक है, और Na को क्या बोलते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब ऑप्शन थर्ड पे आओ। वॉल्यूम में पूछे तो नंबर ऑफ एटम निकालना, एसटीपी भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो वॉल्यूम दे रखा है उसको 22.4 से क्या कर देते हैं, 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसके क्या आ गए, मोल आ गए। ठीक है, एटोमिसिटी 1 है इंटू Na। ठीक है, तो इसका कितना आ गया आंसर, 0.1 Na। ठीक है, इसको यहां से काटेगा तो 0.1 Na। पूरा सोल्व मत करने लग जाना वहां पे। ठीक है, एक बेसिक आइडिया मारना है। ठीक है, अब 4 देखो, 4 में क्या है, नंबर ऑफ एटम। फॉर्मूला क्या है, मोल कितने दे रखे, 4, एटोमिसिटी 1 इंटू Na, यानी 4 Na, यानी 4 इंटू 6.22 इंटू 10 की पावर 23, यानी सबसे ज्यादा एटम, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मत लगा के आ जाना। ठीक है, ये क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम क्या, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ओके, ये क्वेश्चन कहां से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इसमें क्या दे रखा है, कन्वर्जन दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, एक कंसेप्ट याद रखना है। इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट क्या है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है, सिंपल भाषा में लिख दो, ट्रांसफर होने के लिए हमें किस 1 फैराडे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा कि यहां पर कन्वर्जन दे रखा है। ठीक है, कन्वर्जन कितना है, H2O कितना 1 मोल है, और किसमें हो रहा है, O2। यहां पर देखो O2 किस स्टेट में, मतलब यहां पर O2 किसमें है, -2 में, यहां पर किसमें, 0 में। यहां 0 से -2 से 0, यहां पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, माइनस से 0 आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये मैं बोनस के लिए बता रहा हूं, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, -2 से 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के चेंज के लिए अपना कितना चाहिए, कितने फैराडे लगेंगे, मोल कितने, 1 इंटू 2 के लिए 2 फैराडे चाहिए, है ना। देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2F। ठीक है, यानी A किससे मिल रहा है, अपना सेकंड से। ठीक है, बी में देखो, बी में क्या है, MnO4,
MnO4 माइनस से Mn+2 में जा रहा है, Mn+2। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। कैसे निकालते हैं, x इंटू 4 दूनी 8 इजिकल टू -1, यानी x इजिकल टू +7 में, +7 से किस में जा रहा है, +2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन को चेंज होने के लिए 1 फैराडे चाहिए, 1 फैराडे, और 5 इलेक्ट्रॉन को चेंज होने के लिए कितने चाहिए, 5 फैराडे। और कितने मोल है, ये मत भूलना, 1 मोल इंटू 5 फैराडे, यानी 5 फैराडे। ठीक है, तो यहां पर किससे मिल रहा है, डी से मिल रहा है। ठीक है, सी वाला देखो, सी वाला क्या, Ca, ठीक है, Ca से किस में चेंज हो रहा है, CaCl2 में चेंज हो रहा है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पर कितना है, +2 में चेंज हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होने के लिए कितने चाहिए, अपने को 2 फैराडे चाहिए। और कितने मोल दे रखे हैं इसने, 1.5 इंटू 2 फैराडे। तो कितने का टोटल चेंज आया, 3 फैराडे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 फैराडे। ठीक है, अब देखो डी वाला देखो, FeO, यहाँ पर किस स्टेट में, ये +2 में, इसमें जा रहा है Fe2O3 में जा रहा है, यानी कौन, +3 में जा रहा है। कितने का चेंज आया, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने मोल है इसके, 1 मोल है। तो 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे, 1 फैराडे। तो यहाँ पर आंसर आ गया 1 फैराडे अपना। ठीक है, यहाँ पर इसको मत भूलना, ठीक है, सॉरी, इस यहाँ पे ये इससे मिला के आ जाना। तो ऑप्शन देख लेना आपके हिसाब से। यहाँ पर इस चीज को मत भूल करना, ठीक है, मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आज के लिए इतने, कल